बीजेपी का लखनऊ में कार्यालय। आइए हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे प्रवक्ता से बात करते हैं। लखनऊ का जो बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पे यूपी के स्पोक्स पर्सन अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे जी, मेरे कुछ आपसे सवाल हैं हमारे चैनल के लिए। पहला सवाल मेरा आता है कि पिछली बार बीजेपी यूपी में बहुत बड़ी संख्या में सीटों से जीत करके 343 मेरे ख्याल से सीटों से जीत करके आई थी। इस बार आपका कितना टारगेट आपने रखा है? देखिए, हमारी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के खिलाफ, क्योंकि यूपी में अपराध का ही राजनीतिकरण हो गया था। जो सरकारें थी वो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को महिमा मंडित करती थी। उन्हीं के विरुद्ध हम आए थे सत्ता में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आए थे सत्ता में, और 4.5 साल बीत गया। आज जो हमारा काम दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है, जिस तरह से हमारे बुलडोजर उनको खोज रहे हैं, जिस तरह से उनकी संपत्तियां हम अवाप्त कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इस बार 400 MLA हमारा टारगेट है, आएंगे। केंद्र प्रदेश सरकार की जो भी नीतियां हैं वो अंतिम आदमी तक हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने जो भी योजनाएं बनाई या केंद्र ने बनाई, हमने अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं देखा। ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक दल इस देश में ऐसा शासन किया जिसने इस देश के गाँव में, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं कराई थी। हमने शौचालय की व्यवस्था कराई। गरीब आदमी जो बैंकों की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, जन धन योजना के माध्यम से हमने उनको बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ाई। हमने गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो, इसके लिए आयुष्मान योजना जो बड़ी कारगर है, जिसका फ़ायदा मुस्लिम बंधु भी बहुत ले रहे हैं। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें जिनकी आंखें खराब हो जाती थी खाना बनाने में, उनकी व्यवस्था हमने कराई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमने सही की, और हमने जो कहा था कानून के आधार पर कानून का राज्य रहेगा, कानून का अनुपालन करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हमने प्रारंभ कर दिया, जो हमारे एजेंडे में था। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता हमें ही लाएगी। तो सर, आपका प्लान ऑफ एक्शन उन लोगों के लिए क्या होगा जिन्होंने अपने रोजगार इस कोविड की महामारी की वजह से खोए हैं? देखिए, पहली बात बताएं कि ये वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, हमारे यहाँ भी तबाही मचाई, लेकिन हमने उसका कारगर उपाय भी सोचा, और मुझे मालूम था कि लोगों के रोजगार की स्थिति भी खराब हो रही है। तो हमने क्या किया कि जो प्रवासी मजदूर थे, जिनको महाराष्ट्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकारों ने एक षड्यंत्र के तहत भगाने का काम किया था, हमने सैनिटाइज बसों को भेज के उनको गांव में लाने का काम किया था, गांव में उन्हें बसाने का काम किया था, उनको सैनिटाइज व्यवस्था कराई, उनको हमने निश्चित तौर पे भोजन की व्यवस्था कराई, उनके पैसा हमने दिया और क्वारंटाइन कराने का काम किया है, और उनको रोजगार भी देने का हर संभव प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम थाली बजा रहे थे तो अखिलेश यादव जैसे लोग हंसी उड़ा रहे थे, फिर उसी थाली में हमने वैक्सीन परोस दिया और मुफ्त देना शुरू कर दिया लोगों को। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। फिर हमने कहा कि दिवाली तक गरीब आदमी को, अंतिम आदमी को हम भोजन कराएंगे, और हमने अन्न देना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत। आज इस देश का ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की संसद में योगी जी की बधाई दी जा रही है। वहाँ के सिर्फ अखिलेश यादव नाराज हो सकते हैं, मायावती नाराज हो सकती हैं, जनता नाराज नहीं है। कुछ समय पहले मेरी एक पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बताया था कि उनके पुलिस थाने से भी लोगों को राशन बांटा गया, और उन्होंने घर घर जा करके राशन बांटा। थाना एक माध्यम था, सामाजिक संस्थाओं ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने वो थानाध्यक्षों को जाके दिया, वो पहुंचा रहे थे। बाद में हुआ कि
लोग डर के मारे थाने पर नहीं जा रहे थे, तो उस योजना को हमने ख़त्म किया। फिर हम सीधे उनके घर ले जाके देने लगे। कोविड के ड्यूरेशन में हमने ये देखा कि बच्चों की शिक्षा के स्तर पे, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टडी जो उनकी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दूसरी चीज़ सर, एक और मैं चीज़ आपसे इसी के साथ जोड़ के पूछना चाहूँगी कि ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो सरकारी स्कूलों ने इसको किस तरह से मैनेज किया, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में भी फ़ीस क्यों नहीं कम करी? देखिए, आपको बता दें कि फीस कम वाली जहाँ तक बात है, बिल्कुल कम किया उन लोगों ने। जब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने कहा तो फीस कम हुई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में एक किसी ने देखा था नहीं, पढ़ाई लोगों की प्रभावित थी। हमने कई लोग में परीक्षाएं नहीं हो पाई तो उसे हमने पास भी कर दिया। दुर्भाग्य है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन जो पुराना कल्चर है, विद्यालय जो हुआ करते हैं, वो एक सामाजिक उत्थान का, हर चीज़ समझने की एक जगह होती है। वरना अगर ऑनलाइन ही परीक्षा होती, इन पढ़ाई होती, तो सुदामा को कृष्ण कहाँ मिलता? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने गुरु के यहाँ आके पढ़ना पड़ा, गुरु खुद घर जाकर पढ़ाते। यही अंतर आया है। लड़का सामाजिकता जो सीखता था वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक। पढ़ाई तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, सरकारी स्कूल के बच्चों को पूरी तरह से, के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तो कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इस स्थिति में ला दिया है कि बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल मात खा गए हैं। जिस तरह से उनकी व्यवस्था कराई गई है, भोजन की व्यवस्था है, ड्रेस की व्यवस्था है, तो कॉपी किताब की व्यवस्था है, जूते की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है। आज जहाँ ख़त्म हो रहे थे, कोरोना काल में एक सबसे बड़ी बात हुई है कि लोग अस्पताल, सरकारी अस्पताल को खैराती अस्पताल कह के हंसी उड़ाते थे। उसी खैराती अस्पतालों में जो भर्ती हुए वही बचे, वरना प्राइवेट अस्पतालों ने तो खून चूस लिया, जिंदगी ले ली। आज उन डॉक्टरों का कद बढ़ा है जो खैराती अस्पताल कहे जाते थे। उन्होंने सारे कोरोना संक्रमित लोगों को बचाया है। आप एक सर्वे कर लीजिएगा, वही हाल यहाँ के विद्यालय की है। विद्यालय की व्यवस्था भी हो गई है, अब लोग प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने लगे। महंगाई, इन्फ्लेशन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके ऊपर सर आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? बिल्कुल है, महंगाई पर चूँकि कोरोना संक्रमण का बिल्कुल मार है, पूरे दुनिया में है, सब दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई है। हम तो संतोषम परम सुखम वाले लोग हैं, इसीलिए बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। लेकिन महंगाई जो बढ़ी है, निश्चित तौर पे मुफ्त में हमने लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू किया है। हमने मुफ्त में लोगों को 80 करोड़ लोगों को खिलाने का, अन्न देने का वादा किया है प्रधानमंत्री जी ने। दिवाली तक खिलाएंगे और सारी व्यवस्था है। कहीं नहीं कहीं महंगाई तो प्रभावित होगी ही, लेकिन निश्चित ही है हम उस पर अंकुश लगाएंगे। सर, बस एंड नोट पे वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सर, कितना परसेंटेज हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, आप कुछ बता पाएँ? 60% जी। तो अशोक पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। और इन्होंने कहा है कि इस बार ये पिछली बार के मतों से भी ज़्यादा मत लेकर के आएंगे और सीटें लेकर के आएंगे, और ये इन्होंने जीत का ये दावा किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।